हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हाउ मेनी न्यू हाई कोर्ट जजेस इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने न्यू हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट किए हैं? द आंसर इज 11 न्यू हाई कोर्ट जजेस। टोटल हो गया 57 आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट, टोटल हो गया 57, बट टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ है 85। ओके, देन कॉमन हाई कोर्ट फॉर द इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ बेस्ड इन चंडीगढ़ इन इंडिया। यानी पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, उनका कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। देन क्वेश्चन नंबर 2, on the occasion of Independence Day 2022, how many police personnel received the President's Police Medals? President's Police Medals कितने पुलिस पर्सनल को मिला? 1082 पुलिस पर्सनल को मिला President's Police Medals। ठीक है, उनमें से 347 पर्सनल रिसीव्ड द पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। गैलेंट्री के लिए ये मेडल मिला 347 को। एंड द अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 मार्च 1951। 1951 में ये अवार्ड एस्टेब्लिश हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच कंट्री बिकेम फर्स्ट नेशन टू अप्रूव कोविड-19 वैक्सीन टारगेटिंग बोथ ओमिक्रॉन एंड ओरिजिनल स्ट्रेन। कौन सा कंट्री ने ये बन गया फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू अप्रूव कोविड-19 वैक्सीन टारगेटिंग बोथ ओमिक्रॉन एंड ओरिजिनल स्ट्रेन? बोथ ओमिक्रॉन के लिए एंड कोविड-19 का ओरिजिनल स्ट्रेन के लिए ये वैक्सीन अप्रूव किए हैं। द आंसर इज यूके। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव एन अपडेटेड वर्जन ऑफ मॉडर्ना's कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर that targets 2 coronavirus variants, the Omicron strain and the original virus from 2020. Okay. The bivalent vaccine has been made by US drug maker Moderna. Moderna यह है US drug maker, US कंपनी है ये। What is bivalent vaccine? A bivalent vaccine is a vaccine that protects against 2 antigens. जो वैक्सीन प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट 2 एंटीजेंस, इसको कहते हैं बाइवेलेंट वैक्सीन। ओके, और 2 एंटीजेंस वेदर दैट्स 2 वायरसेस और 2 स्ट्रेन्स ऑफ ए वायरस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अगस्त 15, 2022 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कितने अप्रूव किए हैं गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस? ये है 107। पर प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या देखा? प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल्स, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल्स ये दिया गया था 1082 पुलिस पर्सनल को। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में गैलेंट्री अवार्ड्स दिया गया है फॉर द आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये 107। उनमें से 3 कीर्ति चक्र है, 13 शौर्य चक्र एंड 81 सेना मेडल्स। ओके, एंड द्रौपदी मुर्मू शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी वाज 9th गवर्नर ऑफ झारखंड। ओके, एंड शी इज द 2nd वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and she is the first woman president who belongs to tribal community. Okay, then question number 5, which state government has planned to devote more than rupees 17 crore to provide मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि यानी डोनेट किया है कि या खर्चा किया है कि 17 करोड़ रुपीज़ टू प्रोवाइड मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना? ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने किया है। अंडर दिस स्कीम फ्री कोचिंग इज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग दिया जाएगा स्कीम के अंडर। इट वॉज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत इन 2021-22। ये स्कीम ये लॉन्च हुआ था 2021-22 में बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत। ओके,
Apart from increasing the budget, government has also increased the number of seats to 15,000. स्कीम में बजट तो इंक्रीज हुआ, उसके साथ सीट भी इंक्रीज हुआ टू 15,000. 15,000 स्टूडेंट्स ये स्कीम के यानी बेनिफिट पास करेंगे. देन राजस्थान का गवर्नर है कलराज मिश्र. क्वेश्चन नंबर 6. Which company recently completes trials for India's first international COVID vaccine named BBV154? कौन से कंपनी ने रिसेंटली कंप्लीट किया है उसका ट्रायल, जो कि इंडिया का ये फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन जो कि नाक के द्वारा दिया जाएगा थ्रू नोज. ओके, इसका नाम है BBV154. ये भारत बायोटेक कंपनी ने कंप्लीट किया है ये ट्रायल. भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है. क्वेश्चन नंबर 7. हु रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू कैंपेन जिसका नाम है पालन 1000. एक नेशनल कैंपेन है, उसके साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ जिसको कहते हैं पेरेंटिंग एप्लीकेशन. ठीक है, उसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि भारती प्रवीण पवार ने उसको लॉन्च किए हैं, जो कि अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. बट इंडिया का यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? ये डॉक्टर मनसुख मांडविया है. ठीक है, और ये कैंपेन लॉन्च हुआ टू फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ के लिए ये कैंपेन लॉन्च हुआ है. और उसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन द कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए चाइल्ड्स फर्स्ट 2 क्रूशियल ईयर्स. चाइल्ड का पहला 2 वर्ष ये क्रूशियल होता है, इम्पोर्टेंट होता है. उसमें एक बच्चे का कैसे कॉग्निटिव ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको ये है उसका एम. एंड द ऐप विल प्रोवाइड केयर गिवर विथ प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन व्हाट दे कैन डू इन देयर एवरीडे रूटीन and will help resolving the various doubts of parents and will direct our efforts in the development of a child. आपके थ्रू क्या होगा, जो बच्चे का केयर गिवर होते हैं उनको प्रैक्टिकल एडवाइस दिया जाएगा थ्रू दिस ऐप, जो कि वो क्या कर सकेंगे एक बच्चे के लिए इन द एवरीडे रूटीन. एंड ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8. Which state recently started drone based health care service? जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई. द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश ने रिसेंटली स्टार्ट किया है ड्रोन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई. ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम सेप्पा टू चायांग. सेप्पा और चायांग ये 2 प्लेसेस है. सेप्पा से चायांग तक, चायांग ताजू. ठीक है, सेप्पा से चायांग ताजू से यह स्टार्ट हुआ जो कि ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश में. एंड चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मेड दिस अनाउंसमेंट ऑन हिज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल. अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने उसके अनाउंसमेंट किया है. द प्रोजेक्ट वाज इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ये प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ है विद द कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, then the project is inspired by Prime Minister Narendra Modi's vision of making India the world's drone hub by 2030. इंडिया ये होगा वर्ल्ड्स का ड्रोन हब बाय 2030. ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक विजन, उसके ऊपर ये इंस्पायर होकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है. देन BD मिश्रा जो कि गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है. देन क्वेश्चन नंबर 9. हु ओन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ केन्या. केन्या का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन जीता, यानी केन्या का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे? ये होंगे विलियम सामोई अराप रूतो. ठीक है, विलियम रूतो. एंड केन्या इज ए कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका विथ कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन. केन्या एक कंट्री है जो कि ईस्ट अफ्रीका में है. ठीक है, और उसका कैपिटल है नायरोबी, करेंसी है केन्यन शिलिंग. देन क्वेश्चन नंबर, now you can see on the map Kenya, and Kenya is African country. Okay, then question number 10.
Which of the following series bagged best series at the Indian Film Festival of Melbourne? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में कौन सा सीरीज़ इसको मिला है बेस्ट सीरीज़? ये है मुंबई डायरीज 2611। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न is a Victoria state government funded annual festival based in Melbourne founded in 2012। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न ये फाउंड किया गया था 2012 में, और उसको फाउंड करते हैं विक्टोरिया स्टेट गवर्नमेंट उसको फाउंड करता है, ठीक है। एंड इट इज़ ए एनुअल फेस्टिवल। देन मेलबोर्न इज़ द कैपिटल एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया। मेलबोर्न यह कैपिटल है किसका? विक्टोरिया का। यह एक ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है जिसका नाम विक्टोरिया, उसका एक कैपिटल है मेलबोर्न। एंड ये फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था रणवीर सिंह को फॉर द फिल्म 83, एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था शेफाली शाह को फॉर द मूवी जलसा, ओके। देन ऑन व्हिच डे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? ये 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। एंड द चिगम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।